आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम एक बहुत ही अच्छी कहानी करने वाले हैं और इस कहानी का क्या नाम है, चिगलो अरा खैर खद। तो क्लास को एंड तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ नए शब्द हैं इस कहानी में जो कि आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो मिस मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक ग्रुप में आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि ये उन लोगों तक भी पहुँचे जो लोग कुड़ुख सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई सीखने का जगह नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चिगलो अरा खैर खद, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग यही कीजिएगा कि इसे पॉज कीजिएगा, रोकिएगा और इसे हिंदी में खुद से एक बार ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यही तरीका होता है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। चिगलो अरा खैर खद। चिगलो आप लोगों को पता होगा सियार को ही बोला जाता है और मुर्गी का बच्चा। ठीक है, चलिए। ओंटा खैर भेटांगो खुप्पा किया एड़ ठो बी टिड्डा। ठीक है, वैसे तो देखिए टिड़ना का मतलब क्या होता है? टिड़ना मतलब गिराना होता है। टिड़ना मतलब गिराना होता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक मुर्गी बैगन के पौधे के नीचे 2 ठू अंडा दी। ठीक है, 2 ठू अंडा दी या 2 ठू अंडा गिराए बोल सकते हैं, मतलब अंडा दी ही है। फिर आगे देखिए, बीती खद्दर उरखर की असनुम राहिलर, मतलब अंडा से बच्चे निकलकर वहीं असनो मतलब उसी स्थान पर, उसी जगह पर रहने लगे। ठीक है, तो वहीं बैगन के पौधे के नीचे ही वो बच्चे भी रहने लगे। एक दिन उंदुल ओंटा चिगलो सुंगियाचा दरा आ भेटांगो खुप्पा गुसन बर्चा दरा खुप्पन के गराचा। तो देखिए सुंगियाचा मतलब इसका मतलब क्या होगा? सुंगियाचा मतलब कि सूंघ कर, है ना, सूंघ कर या फिर गंध लेकर, इस तरीके से। लेकिन ये कुड़ुख शब्द नहीं है। कुड़ुख शब्द आपका होता है नुसुंगना। नुसुंगना का मतलब क्या होता है? नुसुंगना का मतलब होता है सूंघना या फिर गंध लेना। ठीक है, नुसुंगना। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक दिन एक सियार सूंघ कर या फिर गंध लेकर उस बैगन के पौधे के पास आकर पौधा को कुतरा। ठीक है, ये जो आपका है ना केगराना, केगराना, केगराना का मतलब क्या होता है? कुतरना। जैसे चूहे कुतरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो उसने भी पौधे को कुतरा, सियार ने। फिर उसके बाद भेटांगो खुप्पा खतरा केरा, यानी कि बैगन का पौधा गिर गया। भेटांगो गही खंजपा पच्चो खेरन लौचा, मतलब बैगन का फल बूढ़ी मुर्गी को मारा। खने आद किच्चा किरा, तब वह मर गई। ठीक है, तो जो मतलब मुर्गी के बच्चे की माँ है ना, मर गई। दुयो खद्दर अत्रा इत्रा मंजर किरर, दोनों बच्चे इधर उधर हो गए। ठीक है, दोनों बच्चे इधर उधर हो गए। एड़ता उल्ला आ चिगलो अबड़ा चियम खद्दर गुसन किरा। एड़ता उल्ला मतलब क्या होता है? एड़ता उल्ला मतलब दूसरा दिन। ठीक है, उस दिन नहीं जिस दिन उसकी माँ मरी, उस दिन नहीं, दूसरे दिन। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दूसरा दिन को हम और कुड़ुख में क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि दूसरा दिन वह सियार अबड़ा चियम खद्दर गुसन, यानी कि वे चूजों के पास, है ना, चूजों के पास गया। दरा मिंजा और पूछा, निंगियो एक सन रही, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो दूसरे दिन सियार उन बच्चों के पास जाकर के उनसे पूछा, क्या पूछा? कि तुम्हारी माँ कहाँ है। उसके बाद आगे देखिए, आर तिंगियर की इंगियोन भेटांगो खंजपा लौचा खन्यात किच्चा किरा। तो वे बताए कि मेरी माँ को बैगन का पौधा मारा, तब वह मर गई। आद खैर खद्दारिन बाचा गुचा एन अदिन चिचचोन, वह मुर्गी के बच्चों को बोला, चलो मैं उसे, अदिन मतलब उसे, आग दूंगा, मतलब कि उसे जला दूंगा, कुछ इस तरीके से
आर बाचर हई मतलब वे बोले हाँ, मतलब जो बच्चे थे वे बोले ठीक है, इस तरीके से लोगों ने बोला। अदिन आर झुरमुट नु हुच्चा दरा किचका पच्चो खेरन मुखा चिच्चा। उसे वह कौन? सियार। झुरमुट नु, झुरमुट मतलब घनी झाड़ी है ना, घनी झाड़ी में लेकर मरी हुई बुढ़िया मुर्गी को खा गया। चिगलो खेर कुकती टुईला कमचा है ना, तो सियार मुर्गी के सिर से टुईला बनाया। टुईला एक बजाने वाला ही एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो वही बनाया। उसके बाद आगे देखिए, सिर से टुईला बनाया और खेर गही खिड्डती टुईला गही डंटी, और मुर्गी के पैर से टुईला का डंटी, और अरापुट्टा ती ताइत कमचा, और आंत से तात बनाया। दरा आरिन हेभा आगे टिटिंग टटिंग टिंग रागे नु टुईलन पाड़ता लगिया है ना। देखिए यहाँ पर क्या है? हेभा बाना, हेभा आगे। तो ये जो आपका हेभा बाना होता है ना, हेभा बाना, हेभा बाना, हेभा बाना का मतलब क्या होता है? हेभा बाना का मतलब लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है आदि बनाना, ठीक है, आदि बनाना, या फिर प्रशिक्षण देना, या फिर सिखाना, ठीक है, आदि बनाना, प्रशिक्षण देना, सिखाना, ये सब मतलब हेभा बाना का होता है। तो उन्हें किसको? बच्चों को प्रशिक्षण या सिखाने के लिए टिटिंग टटिंग टिंग राग में टुईला को गवा रहा था, है ना, बजा रहा था इस तरीके से सियार। उसके बाद आगे देखिए, चिगलो तंगा एड़पा काना गही मूंद आरिन मिंजा डी माखा बेरी एकसन चूतोर, यानी सियार अपने घर जाने से पहले उनसे पूछा तुम लोग रात के समय कहाँ सोओगे, है ना, ऐसे करके पूछा। चूतना मतलब होता है सोना। आर तिंगियर एम चुंचका अड्डा नु चूतोम, यानी कि वे लोग बताए हम चुंचका अड्डा, चुंचका गड्डी है ना, चुंचका गड्डी। चुंचका गड्डी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर धान कूटते हैं ना, तो वहाँ एक गड्ढा नहीं बन जाता है, तो उसी गड्ढा की बात कर रहे हैं वो लोग, है ना, यानी कि कूटा हुआ गड्ढा में सोएंगे। अरा चूल्हा नु बुरसी सेकरोम, और चूल्हा में आग तपाएंगे। देखिए बुरसी का मतलब क्या होता है? बुरसी का मतलब होता है आपका जमीन पर या किसी तवा में जलाई गई छोटी सी आग, ठीक है, तो चूल्हा में आग सिकाएंगे, ऐसे करके वो लोग बोल रहे हैं। आर अखर के रर का चिगलो माखा बेरी एमन मोखागे बरो, यानी कि वे लोग जान गए, मतलब जो बच्चे थे वे लोग जान गए कि सियार रात में हमें खाने के लिए आएगा। आर चुंचका नु बुरसी खुपियर अरा चूल्हा गही चिंदनु खंदरर, यानी कि वे जो गड्ढा था ना, है ना, जमीन पे जो गड्ढा था, छोटा सा गड्ढा, उसमें बुरसी मतलब आग जमा किए और चूल्हा के राख में सोए। उसके बाद आगे देखिए, मतलब उन्होंने जगह बदल दिया। वो बोले तो थे कुछ और, पर किया उन्होंने कुछ और, क्योंकि उन्हें पता था कि वो खाने के लिए आएगा। होड़ती माखा बीरी, होड़ती माखा बीरी कहने का मतलब है कि रात के खाने के समय सियार उन्हें खाने के लिए पहुंचा। आर गही तिंका लिखे चुंजका नु कप कुदिया, उनके बताए अनुसार कूटा हुआ गड्ढा में कप कुदिया, यानी कि ढूंढा या टटोला, ठीक है। तो ये जो कप्पा कुदना होता है, कप्पा कुदना, कप्पा कुदना का मतलब होता है ढूंढना या फिर टटोलना, ठीक है, तो टटोला। चुंजकन ता चिच्चे आदि गही खिखन ओलताचा, मतलब कूटा हुआ, मतलब कि गड्ढा का आग उसका हाथ को जलाया। वह हुआ हुआ बोलते हुए पतरा तरा बोंगा, मतलब कि अरण्य तरफ भागा। उसके बाद आगे देखिए, चिगलो बाचा नीम इंगन ठगचकर निमन एन ओंद उल्ला मोखोन, है ना, मोखोन आगे वाले पेज में होगा। तो सियार क्या बोलता है कि सियार बोला तुम लोग मुझे ठगे, तुम लोगों को मैं एक दिन खाऊंगा, ऐसे करके वो अपने आप मतलब कि बोलता है। उसके बाद आर नितकी अदिन ठकनुम किरर, यानी कि वे किसके लिए आ रहे हैं? बच्चों के लिए। वे रोज उसे ठगते गए। उन्दुल चिगलो आरिन बाचा, एक दिन सियार उन्हें कहा
अक्कू का नीम परिध कर किरकर, अब तो तुम लोग बड़े हो गए। अक्कू एन निमन मोहन, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। आर आना किरताचर, है ना, मतलब वे जवाब दिए। आना किरताना का मतलब जवाब देना होता है या उत्तर देना होता है, ठीक है। तो उन लोगों ने जवाब दिया, निंघे इन्नेम घोखना रही, मतलब तुम्हारा ऐसा ही सोचना है, तो नीन एमन मोह खाऊंग दे, तो तुम हमें खा सकते हो। नीन परता किया कला दरा बैयन अंगल के रखे, तुम पहाड़ के नीचे जाओ, जाकर मुंह को खोले रहना, ठीक है। अंगल के रखे ये आपका विधि रूप है, ठीक है। उसके बाद एम बरओम दरा निघे बैनो कोरोम कालोम, यानी कि हम आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाएंगे। ऐसे करके उन बच्चों ने उससे कहा कि तुम जाओ पहाड़ के नीचे रहना मुंह को खोल के, और फिर हम लोग आएंगे और तुम्हारे मुंह में घुस जाएंगे। उसके बाद चिगलो परता किया कालर बैयन अंगला दरा आर गही बरनन एरा लग गया, मतलब सियार पहाड़ के नीचे जाकर मुंह को खोलकर उनके आने का, उसके बाद आगे देखते हैं, उनका आशा देखने लगा वो नीचे जा करके। उसके बाद कोहा चियम उड़ियार नुम बर्चा दरा आदि गही अंगल का बैनु इर्खिया दरा बोंगा केरा, मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं कि बड़ा चियम यानी कि बड़ा चूजा उड़ते हुए आकर उसके खुला मुंह में, ठीक है, जो मुंह खोला हुआ था ना, अंगलना क्या होता है, अंगलना का मतलब होता है मुंह खोलना, अंगलना तो मुंह खोलना होता है, तो खुला हुआ मुंह में इर्खिया तरह बुंगा केरा, मतलब कि पॉटी करके भाग गया। तो इरखना क्या होता है, इरखना, इरखना का मतलब होता है पॉटी करना, ठीक है। तो पॉटी करके भाग गया। उसके बाद आगे देखिए, सन्नी खेर खद उड़ियारा पुल्ला दरा चिगलो गुसंता गोबारीनु खतरा दरा लटपटरा केरा, है ना, यानी कि छोटा मुर्गी का बच्चा उड़ नहीं सका और सियार के पास का गोबर में गिरकर, लटपटरा केरा कहने का मतलब है सन गया, पूरी तरीके से गोबर उसमें मतलब कि सन आ गया। चिगलो अदिन नूड़िया की मोखा विद्या, सियार उसे धोकर खाने खोजा। खने आद लोर पोछा चियम खद आनिया नीन मल एरदे का, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द है लोर पोछा। लोर पोछा क्या होता है, लोर पोछा मतलब होता है परिवार का सबसे छोटा सदस्य, ठीक है, परिवार का सबसे छोटा सदस्य, या फिर हम ये कह सकते हैं कि परिवार का सबसे अंतिम बच्चा, है ना, मतलब सबसे छोटा बच्चा। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि तब वह सबसे छोटा बच्चा कहा, तुम नहीं देखते हो क्या, इन चैकन दरा उड़ियारा पुल्ला लगदन, मैं भींग कर, है ना, मैं मतलब गीला होकर उड़ नहीं सक रहा हूँ। अन्य का इन मूंद तिम उड़ियारा पुलदन, है ना, वैसे तो मैं पहले से ही उड़ नहीं सकता हूँ। चिगलो अदी गही बानन पत्याचा दरा चिगलो अदी गही बानन पतियाचा दरा औला मल मुखा, मतलब सियार उसका कहना विश्वास करके उस दिन नहीं खाया, है ना, मतलब भरोसा करके या पसंद करके नहीं खाया। उसके बाद आगे देखिए, आद परदिया दरा उड़ियारनुम बरअर बाचा, वह बड़ा होकर उड़ते हुए आकर कहा, बैयन चलखा है, मतलब मुंह को खोलो। चलखना क्या होता है, चलखना का मतलब होता है खोलना, तो मुंह को खोलो। वही छोटा बच्चा बोलता है कि मुंह को खोलो। आद बैयन एका से चलखचा अन्यम आधु बैनु ईर्ष्या दरा चलते बंचा, मतलब वह मुंह को जैसे खोला, है ना, जैसे ही खोला वैसे ही वह भी मुंह में पॉटी करके चलता बना। चिगलो अगम खिसारा दरा एलगताचा, मतलब सियार बहुत गुस्सा कर, है ना, गुस्सा होकर डराया। एलगताना का मतलब क्या होता है, एलगताना का मतलब होता है डराना, और एलचना का मतलब डरना होता है। तो डराने के लिए क्या बोला, निमन एन इकलाम मला इकलाम उल्ला मोहन, यानी कि तुम्हें मैं, यानी तुम लोगों को मैं किसी ना किसी दिन खाऊंगा। आऊंगे चिगलो खेरन मुखी, इसलिए सियार मुर्गी को खाता है। लोभी आलर के इन्नेम ठकरना मनी, लोभी लोगों के लिए ऐसे ही ठगना होता है, मतलब ठगाना होता है, ठीक है। तो ये इस कहानी का
सीख है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, है ना। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।